आप सबको जय मसीह की। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है मत्ती 6:14 से। इसमें परमेश्वर कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर ने आज रात बताया कि हम क्षमा करें। सबसे कठिन काम होता है क्षमा करना। मैं जानती हूँ बहुत गहरे घाव होते हैं लोगों के हृदय में। कैसे क्षमा कर सकते हैं? क्षमा कर देते हैं प्रभु, लेकिन जब सामने आता है तो वही बातें सारी रिपीट हो जाती है। वही अंदर घृणा आ जाती है, ना चाहते हुए भी। क्या करें? आज भी 40-50 साल शादी हो गए, लेकिन जब शादी वाले दिन मेरी पत्नी के ससुराल वालों ने, मायके वालों ने मुझे मारा पीटा, गालियाँ दी, वो चीज़ मुझे कैसे क्षमा करूं? पत्नियां कहती हैं शादी के बाद मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, कई और रिलेशन बनाए, कैसे क्षमा करूं? बहुत कठिन है ना? पति कहते हैं कैसे क्षमा करूं अपने भाई को जिसने सारा धोखा दे दिया, सारी प्रॉपर्टी ले ली मेरी और मुझे सड़क पर पहुंचा दिया। कैसे क्षमा करूं? कैसे क्षमा करूं उस पत्नी को जो मेरे होते हुए भी किसी और के साथ थी और मैंने देखा? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्षमा नहीं हो सकती भाई। बहुत बड़ा काम है क्षमा करना। कैसे भूल जाऊं उन बातों को? यही कहते हैं ना, कैसे भूल जाऊं उन बातों को, उन जख्मों को बचपन से जो मैंने देखे हैं। कैसे लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मेरे खुद के घर वालों ने गलत किया। और आज जब भी मैं, चाहे इस बात को 40-50 साल हो गए, लेकिन तब भी वो बातें मेरे दिमाग में रिपीट होती हैं जब मैं उन लोगों को देखती हूँ या देखता हूँ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरी बहन, मेरे भाई, जब हम क्षमा नहीं करते तो हम वहीं रुक जाते हैं। जिस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया होता है वो तो आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है, हमें क्या लेना देना। लेकिन हम वहीं रुक जाते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है जब हम क्षमा करेंगे तब परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। बेशक हम अपनी गलतियों के लिए कितनी ही माफ़ी मांगे, कितनी ही अपनी गलतियों के लिए हम प्रभु से घुटने टेके पश्चाताप करें, लेकिन एक गांठ जो हमारे दिल में है ना, ये हमारी आशीषों को रोक देती है, हमारे बच्चों की आशीषों को रोक देती है। किसी को नहीं पता होती ये गलतियाँ किसके अंदर चल रही है, कौन है जिसने एक गांठ अपने दिल में रख रखी है। इतने साल हो जाते हैं पति पत्नी के रिलेशन में, मैं देखती हूँ अंदर से, लेकिन एक वही पुरानी बातें। चाहे वो चेंज हो गया, अब पत्नी बदल गई, अपनी गलतियों के लिए खुदा से माफ़ी मांग के, पति बदल गया, लेकिन नहीं, खुदा माफ़ कर सकता, मैं नहीं। यही बोलते ना, तो फिर परमेश्वर भी आपके उन गुनाहों को जो आपने किए हैं माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, क्षमा कीजिए। आज रात माफ़ी मांगिए परमेश्वर से, और आप अपने आप को इतना हल्का महसूस करेंगे ना। और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे क्षमा करने का दान दे दे, मैं क्षमा कर सकूं और पूर्ण रीति से क्षमा करके खुद आज़ाद हो सकूं। क्षमा एक ऐसी चीज़ हम देते सामने वाले को, लेकिन खुद आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए आज क्षमा का दिन है। क्षमा मांगिए और क्षमा करिए और आज़ाद हो जाइए। अपने दिल को खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह के।